आज हम बात करेंगे अगर आपका वृश्चिक दैट इज स्कॉर्पियो लगन है या स्कॉर्पियो मून साइन है तो 2026 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये स्टार्टिंग में हम देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी जो मेजर जो एनर्जी जाएगी दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ सेकंड हाउस में। यहाँ पर आपका लगन लॉर्ड बैठा है एंड सूर्य भी वीनस भी मरकुरी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे डिजायर्स होंगे कि इस साल मैंने अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के ऊपर काम करना है। 18 जनवरी को आपका जो लगन लॉर्ड है मंगल देव वो आपके प्रबल दैट इज एक्सॉल्टेड हो जाएंगे थर्ड हाउस में विद सूर्य देव जो आपके प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं। तो अब आप अपनी लाइफ में अपना जो प्रोफेशन का जो कमान है वो अपने हाथ में लेंगे। जस्ट बिकॉज यहाँ पर राहु आपके फोर्थ हाउस में है, तो राहु फोर्थ हाउस में होने से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव इमोशन है, टर्मोइल चल रहा है, घर पे भी आपका मन नहीं लगता, घर पे भी कहीं ना कहीं आपको इमोशनली इम्बैलेंस लगता है जब भी आप घर पहुंचते हैं। तो एडवाइस इज दैट आप यहाँ पर सारा फोकस घर की बजाय आप अपने काम को दें, दैट इज जहाँ पर आपका केतु देव बैठे हैं। तो और यहाँ पर प्लैनेट्स भी आपको कह रहे हैं कि आपने पुरुषार्थ करना है। तो ईयर स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यस दिस इज अ टाइम, अब आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। पर जैसे जैसे ईयर ग्रो करेगा आप देखेंगे कि जो आपने प्लान किया था वो अभी इतना आसान नहीं है। 23 फरवरी को यहाँ पर आपके राहु के साथ मंगल देव आ जाएंगे, तो एक एग्रेसिव एनर्जी हो जाएगी आपके वर्क प्लेस में। सो द एडवाइस इज दैट कि आप यहाँ पर अपना इम्पेशंस ना रखें, इम्पल्सिव डिसीजन ना लें टुवर्ड्स योर फैमिली। और द बेस्ट एडवाइस इज दैट आप यहाँ पर दुर्गा चालीसा करें। सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में होंगे थ्रू आउट द ईयर उत्तरभद्रा नक्षत्र में, और जुपिटर आपके यहाँ पर अष्टम भाव में रहेंगे, पहले रेट्रोगेट फिर डायरेक्ट होंगे 11 मार्च से। तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको तब मिलेगी जब जुपिटर 11 मार्च के बाद आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। दो डायरेक्ट मीन्स अष्टम में ही रहेंगे बट प्रोग्रेसिव। तो आप यहाँ पर देखोगे ऑफिस में ही पीपल आर डूइंग समथिंग विच इज अगेंस्ट यू, बैक बाइटिंग हो रही है, और मे बी पीपल डोंट वांट दैट यू शुड गेट राइज इन योर प्रोफेशनल लाइफ। कहीं ना कहीं खींचतानी रहेगी प्रोफेशन एटमोस्फेयर में, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं होगी। तो धीरे धीरे आपका हो सकता है आत्मबल थोड़ा सा आपका कमजोर पड़ने लग जाए। बट यहाँ पर द की इज दैट अगर ये साल आपको लैंडमार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके दैट इज सेकंड हाउस के लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जुपिटर बृहस्पति देव 2 जून के बाद एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, दैट इज इन भाग्य स्थान। ये एक बहुत ही प्रबल योग आपकी जिंदगी में फॉर्म करने वाले हैं बृहस्पति देव। तो यहाँ पर जो सैटर्न ने फिफ्थ हाउस में कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ क्लैरिटी और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज दिए थे रिलेटेड टू योर स्टमक, योर डाइजेशन, यहाँ पर जुपिटर की जब एक्सपेक्ट पड़ेगा आफ्टर 2 जून तो थिंग्स वुड बी मच बेटर, मच कामर। और ऑफिस की पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने लग जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों की स्ट्रैटेजीज को आपने स्टडी करना शुरू कर दिया होगा। सो द एडवाइस इज दैट किस तरह विजिलेंट रहना है, आपने लोगों को स्टडी करना है बट रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है, स्कॉर्पियो इज अ वेरी इंपल्सिव साइन और मंगल ड्रिवन है। तो बट आप अपना काम करें, डू योर वर्क, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने काम पे फोकस रखें रेदर देन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। क्योंकि यहाँ पर जब जुपिटर का जब ट्रांजिट बदलेगा आपका दैट इज आफ्टर 2 जून, दैट वाज द बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा एक चेंज आपकी जिंदगी में जुपिटर देव लाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से उन्होंने आपके लगन को भी बलि कर दिया और आपके फिफ्थ हाउस को बलि कर दिया। तो जुपिटर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर के आगे में आने से तो ऑब्वियसली आपका वेल्थ इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी तक आपको जो कि सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस से सेकंड हाउस का एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्लोनेस देख रहे थे आप अपने वेल्थ में भी, अपने मनी में भी स्पीड नहीं थी। बट अब यहाँ पर आपकी गति बढ़ेगी जिंदगी की। तो जुपिटर ने आपको गति दी, स्पीड दी। अब जो आपकी विजडम और जिस तरीके भी एक क्रिएटिविटी में भी थोड़ा सा क्लाउडीनेस थी, कुछ क्लैरिटी नहीं था, वहां पर भी जुपिटर के 9th एस्पेक्ट से थिंग्स वुड बी मच क्लियर। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट कैन डू रियली वेल इन देयर स्टडीज। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, जून तक आपके रिलेशनशिप में भी आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, क्योंकि आप भी बहुत इम्पल्सिव और ओवर पोसेसिव हो रहे थे, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और मे बी एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग भी थे रिलेशनशिप अगर आपका इम्पल्सिव बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों में आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगी, गुड लक देखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, पैसा बढ़ेगा, एंड आपको एक नए रास्ते मिलेंगे, डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी। सो दिस इज अ टाइम जब आप सिर्फ अपना काम पे ध्यान दें, इम्पल्सिव बिहेवियर, ईगोइस्टिक नेचर छोड़ दें और राइट डिसीजन लें
और थोड़ा सीक्रेसी रखें, आप अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा लीक आउट नहीं करें। इसमें हमेशा स्कॉर्पियो वालों को आपके जो वाटर लेवल है हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। जहाँ पर भी वाटर लेवल में अगर इम्बैलेंस फॉर्म में हुआ तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, तो उसकी वजह से आपके इमोशंस इम्बैलेंस होंगे, और इमोशन इम्बैलेंस होंगे तो आपके रिलेशनशिप पे भी असर पड़ता है। जून टिल नवंबर तक कई चीज़ें जो आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी, जॉब में, ऑफिस में, और प्रमोशन आपको हो सकता है, आपके इंक्रीमेंट हो सकता है, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, बारे में लोगों से अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। आफ्टर 1 नवंबर जुपिटर यहाँ पर आपके दैट इज 10th हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर ऑलरेडी केतु देव हैं। तो जुपिटर जस्ट बिकॉज आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 10th हाउस में मीन्स अब आपके प्रोफेशन में भी जुपिटर देव ने और ब्लेसिंग्स दी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ केतु की वजह से लिटिल बिट ऑफ स्लोनेस रहेगी। बट केतु देव भी आपके दैट इज 5th दिसंबर को आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो देन जुपिटर के पास एक अच्छी खासा स्ट्रेंथ रहेगी टू डू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर प्रोफेशन एरिया। सो थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। दो आपके पास अपने कंफर्ट जोन को आपने छोड़ देना है और इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर पार्टनरशिप, रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन ऑल्सो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड लक फॉर द फ्यूचर। जय बालाजी।